लास्ट टाइम हम जो है ना जो डिस्कशन कर रहे थे वो कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने सोर्सेज देखा, सोर्सेज को देखा, उसके बाद हमने उसमें मोनोक्रोमेटर्स हैं उनको देखा, और उसमें फिल्टर्स भी यूज़ होते हैं आपके पास इन ऑर्डर टू जो आपकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ्स होती हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स जनरली आपके पास दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट व्हेन फोटोन स्ट्रक अपॉन इट। एक्चुअली जो डिटेक्टर्स मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट में आपके पास डिटेक्टर्स जो यूज होते हैं वो आइदर सम काइंड ऑफ डिटेक्ट सम काइंड ऑफ कंडक्टर्स होते हैं या फिर वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिनमें प्रॉपरली बैंड गैप ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन कंडक्शन और वैलेंस बैंड के। और जब फोटॉन्स हम पे स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम डिटेक्ट करते हैं। और हम जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो जनरेट करता है आपके लिए एक स्पेक्ट्रम। जैसे पहले ज़माने में आपके पास फोटो ट्यूब हुआ करते थे। फोटो ट्यूब में आपके पास एक फोटो सेंसिटिव नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड होता था, और जब उस पे फोटोन स्ट्राइक करता था तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे और एनोड उसको जो है ना वो कैच आउट कर लेता था। और उसी जो फ्लो ऑफ द करंट है उसी से हम जो है ना वो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते थे। Detectors response generally depends upon the wavelength of radiations। ज़ाहिर है जब रेडिएशंस की वेवलेंथ जब वेरी करती है तो उसके साथ साथ उसकी एनर्जी भी वेरी करती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दैट कैरीज ईच वेवलेंथ, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इजेक्ट होते हैं। सम केसेस, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में से जो मैंने पोर्शन इसका अपलोड किया हुआ है, तो उसमें एक काइंड ऑफ डिटेक्टर की एग्जांपल है जिसमें वो रेडिएंट पावर जब 420 नैनोमीटर की लाइट को वो रिस्पॉन्ड करता है। मेरा ख्याल है कि ये S20 या S22 डिटेक्टर है, जो कि इसके लिए इसका नाम है। डिटेक्टर का वो 4 टाइम्स ग्रेटर देन द सेम रेडिएंट पावर ऑफ 300 नैनोमीटर लाइट। तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है 4 टाइम ग्रेटर एट 420 नैनोमीटर। तो जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ चेंज करते हो तो आपका डिटेक्टर का जो रिस्पांस है वो वेरी करता है। तो ये अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फैब्रिकेशन ऑफ डिटेक्टर मटेरियल कि वो कैसे रिस्पांस देता है जो भी उस पे लाइट फॉल आउट होती है। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो काइंड ऑफ डिस्पर्सिव इक्विपमेंट होते हैं। उसमें हमारे पास इस ये जो ज्योमेट्री है आपके सामने फिगर में इज अ काइंड ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं एट डिफरेंट पोजीशंस। और एक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये कैथोड है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हमारे पास ये एक छोटा सा एनोड है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी और सर्किटरी जो भी आपके पास इक्विपमेंट में है। इसमें होता यह है कि जब कोई भी फोटोन स्ट्राइक करता है इस एनोड को, बाय द वे जो सारे इलेक्ट्रोड हैं इसको हम डायनोड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल ये वाला एनोड जो है ये
थोड़ा नेगेटिवली चार्ज है। इससे जो नेक्स्ट ये नंबर 1 पे जो आपके पास डायनोड है, इलेक्ट्रोड या डायनोड इसको कहते हैं, तो ये कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फिर इस ये जो सेकंड नंबर पे है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मोर पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। और इसी तरह जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं तो हमारे पास जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब जब फोटोन इस एनोड पे स्ट्राइक करते हैं, फोटोल्यूमिनेसिव कैथोड पे जब ये स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रोड नंबर 1 जिसको आप डायनोड कहते हैं, विच इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यहाँ पे मूव करता है और यहाँ पे ये स्ट्राइक करता है। तो चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल इसकी एनर्जी है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ये इस सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है। इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इजेक्ट होते हैं और फर्दर ये इलेक्ट्रोड नंबर 2 पे जब ये स्ट्राइक करते हैं जो कि मोर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे अगेन इसकी एनर्जी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाती है और हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नॉकआउट होते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास इंक्रीज होते जाते हैं और उनकी एनर्जी भी वो हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। और फर्दर जब फाइनली हमारे पास यहाँ पे आता है थ्रू 5 6 7 एंड 8, तो हमारे पास ये एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे वो सारे इलेक्ट्रॉन कोलेक्ट हो जाते हैं। So each electron knocks more than one electron from the dianode, which is more positive than the first one. More than 10 raised to power 6, ये 10 raised to power 6 है, not 106. 10 raised to power 6 electrons are finally collected for each photon striking the first surface. तो एक फोटॉन जब यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो हमारे पास more than 10 raised to power 6 electrons generate होते हैं। All detectors produces a small response in the absence of light, and that response is called the dark current and could arise due to the atomic vibration. For example, आपके पास यहाँ पे फोटॉन्स इसमें नहीं पड़ रहे, आपके पास एनर्जी सोर्स नहीं है और ये डार्क में ही पड़ा हुआ है, तो इनमें जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं इन इलेक्ट्रोड्स में, उस वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं इवन इन द डार्क, इवन के वो इंसिडेंट लाइट हमारे पास नहीं प्रेजेंट, तो उसके बावजूद हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, जिसे आप डार्क करंट कहते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वाइब्रेशन। और जाहिर है वो हर एक जो डिटेक्टर होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उसके एनवायरनमेंट की वजह से, तो वहाँ पे आपके पास वो जो डिटेक्टर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो उसमें कुछ डार्क करंट भी जनरेट होता है जो कि उन फोटॉन्स की वजह से नहीं होता जो इन पे स्ट्राइक करते हैं। तो ये है हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो कि कंटिन्यूसली आपके पास जो रेज आ रही हैं थ्रू सैंपल और इस पे पड़ रही हैं और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्ट हो रहे हैं एनोड पे। सेकंड हमारे पास जो डिटेक्टर टाइप है दैट इज फोटो डायोड एरे है हमारे पास। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिनमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो हमने डिस्कस किया अभी, वो लगा होता है, तो वो दैट स्कैन स्लोली, वो स्लोली उसमें स्कैनिंग होती है। और जो आपके पास फोटो डायोड एरे वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, तो उसमें जो रिकॉर्ड करता है आपका स्पेक्ट्रम दैट इज फास्ट एज कम्पेयर टू द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो हम देखते हैं कि वो कैसे
फास्ट होता है। फोटो डायोड एरे को समझने से पहले मैं आपको पीएन जंक्शन थोड़ा बताना चाहूँगा कि व्हाट इज एक्चुअली ये पीएन जंक्शन का यूज ही होता है फोटो डायोड एरे में जब वो फंक्शन करता है। लेट्स से कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं और हमने ये फैब्रिकेट किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइनली हमने फैब्रिकेट किया है। जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप पहले ग्रो करते हो पी टाइप। लेट से आपने पी टाइप से शुरू किया। पी टाइप का मतलब ये है कि इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल सिलिकॉन आपका प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें अगर ट्राई वैलेंट एलिमेंट आप डोप करोगे तो वो पी टाइप बनेगा, जिसमें वन लेस इलेक्ट्रॉन हो गया एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। और जब आप एन टाइप बनाने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पेंटावैलेंट से उसको डोप करते हो। तो ये पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जनरली जब वो फैब्रिकेशन हम करते हैं पी एन जंक्शन की तो हम ऐसे करते हैं कि पहले हम पी टाइप का क्रिस्टल ग्रो कर लेते हैं थ्रू डोपिंग। और ये जनरली हम स्पटरिंग से या थिन फिल्म जब हम बना रहे होते हैं तो उस दौरान हम ये ग्रो करते हैं। तो पहले पी टाइप ग्रो कर लिया, उसके बाद हमने एन टाइप उसी सेमीकंडक्टर पे हम ग्रो कर लेते हैं बजाय इसके कि हम अ, दोनों अलहदा-अलहदा फैब्रिकेट करके तो उनको आपस में जोड़ दें। तो यहाँ पे हमारे पास फिर अगर आप सिंपली इन दोनों को अलहदा-अलहदा लैब में फैब्रिकेट करके यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बाउंड्रीज डेवलप हो जाती हैं जो कि पी टाइप पी एन जंक्शन के लिए वो फेवरेबल नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज को डिटोरिएट करती हैं। तो पी एन जंक्शन बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम पी टाइप ग्रो करते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उसी पे एन टाइप ग्रो कर लेते हैं। तो हमारे पास पी एन सेमीकंडक्टर आ जाता है। अब जब आप इस का जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ते हो और पॉजिटिव जो है जो इसका एन टाइप है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टुवर्ड्स पॉजिटिव यहाँ पे फ्लो करते हैं और जो होल्स होते हैं आपके पास टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है बिल्कुल इन बिटवीन दीज टू सेमीकंडक्टर्स। तो इसको आप रिवर्स ब्यास कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ब्यास। फॉरवर्ड ब्यास का मतलब ये होता कि मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर लेता और यहाँ पे मैं नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर लेता तो ये आयंस मूव फॉरवर्ड होते एक दूसरे को करीब आ जाते, तो हमारे पास ये जंक्शन पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता और यहाँ पे ये दोनों फ्यूजन करते, तो उसको फॉरवर्ड ब्यास कहते हैं। ये अभी हमने इसको रिवर्स ब्यास किया हुआ है। तो ये तो था पीएन जंक्शन कैसे डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि फोटो डायोड एरे में हमारे पास जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें आपने बहुत से पीएन जंक्शन बना लेते हैं, एक ही रो में आप बना लेते हो। फॉर एग्जांपल एन टाइप सबस्ट्रेट है आपके पास और उसमें आपने पी टाइप जो है ना उसकी डोपिंग की है एट डिफरेंट इंटरवल्स और आप सेमीकंडक्टर पीएन डिफरेंट पीएन जंक्शंस बना लिए हैं यहाँ पे। अ, फिर जब आप इसको जो एन टाइप है उसको पॉजिटिव से जोड़ते हो अगेन और जो और अच्छा बाय द वे यहाँ पे हमने सिलिकॉन प्रोटेक्टिव लेयर हम इस पे लगा देते हैं और उसके साथ हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अटैच कर लेते हैं तो जिसको नेगेटिव पोटेंशियल से हम अ, वो अटैच करते हैं। तो इस तरफ नेगेटिव आ गया जो कि आपने पी टाइप को अटैच किया जैसे हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के इसको अटैच किया जो भी सर्किट आपके पास इक्विपमेंट में है। तो क्या होता है यहाँ पे आपके पास एक लेयर बन जाती है, एक लेयर द काइंड ऑफ इस तरफ सारे नेगेटिव आ जाते हैं चार्जेस आपके पास और इस तरफ सारे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो दरमियान में जो लेयर बनती है इसको आप डिप्लीशन लेयर बोलते हो। डिप्लीशन लेयर
ये होता है कि यहाँ पे जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे पास वो निग्लिजिबल होते हैं या लेस इन नंबर होते हैं। तो क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पे अच्छा ये एक फंक्शन जो लेयर है आपकी वो एज ए कैपेसिटर वर्क करती है। लेट्स से कि आपने ये डिटेक्टर या इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया और इसने यहाँ पे पोटेंशियल्स क्रिएट कर ली और हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर्स बन गई और हमने इसको रिवर्स ब्यास किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कैपेसिटर में ज़ाहिर है दो प्लेट्स होती हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर ये एक दो तीन कैपेसिटर्स हैं इसमें, और तीनों कैपेसिटर की वन साइड जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज है और सेकंड साइड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होता है कि जब लाइट इस पे पड़ती है इस डिप्लीटेड रीजन में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं तो वहां पे एक होल बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो क्या होगा कि जो आपका होल है, चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ हुआ है, और तो इसको थोड़ा सा एक साइकिल फॉर एग्जांपल इस पे लाइट पड़ गई तो ये डिस्चार्ज हो गया, तो फिर आपने इसको चार्ज करना होता है या आपके इक्विपमेंट ने इसको दोबारा से उसी पोजीशन पे लाना होता है और उसको करंट हम देते हैं। ये पोटेंशियल हम उसका इंक्रीज करना पड़ता है हमें। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास कैपेसिटर से, और वही चार्ज और डिस्चार्ज होने के दौरान ही आपका स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। ठीक है। तो फोटो डायोड एरे हमारे पास ऐसे वर्क करता है। अब दो तरह के हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, एक डिस्पर्सिव इक्विपमेंट जिसमें आपने फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज किया, और दूसरा आपके पास जो होता है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, तो उसको आप नॉन डिस्पर्सिव कहते हैं या फोटो डायोड एरे का जो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है वो कहते हैं आप उसको। अम, जो आपके पास डिस्पर्सिव काइंड ऑफ इक्विपमेंट होते हैं उसमें प्रॉपरली स्कैनिंग होती है। वो फोटॉन फॉर एग्जांपल 200 नैनोमीटर से शुरू हुए और आपने स्कैन करते गए ऑनवर्ड टू 800 नैनोमीटर तक, तो वो एक प्रॉपरली स्कैन करके आपके पास स्पेक्ट्रम आ रहा होता है। जबकि आपके पास जो नॉन डिस्पर्सिव या फोटो डायोड एरे वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास लाइट सोर्स होता है जो कि वाइट रेडिएशन और इलिप्टिकल मिरर से होता हुआ थ्रू सैंपल पास होता है और हमारे पास स्लिट होती है, और ये मिरर पे अगेन स्ट्राइक करता है तो आपके पास ग्रेटिंग पॉलीक्रोमेटर होता है। तो जितनी सारी की सारी लाइट एक ही मरतबे सारे सैंपल से पास होके ग्रेटिंग फोटो मल्टी पॉलीक्रोमेटर पे पड़ती है, और ये डायरेक्टली वो जो इसको वेव्स जितनी भी इसके पास आती हैं तो वो सेपरेट कर लेता है इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में, और वो सारी वेव्स जाके यहाँ पे हमारे पास ये फोटो डायोड एरे पे फॉल आउट होती हैं। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे फॉल आउट होती हैं तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंट डिस्टर्ब होता है और आपका इक्विपमेंट उसको डिटरमिन कर लेता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट इस पे फॉल आउट हुई। अगेन इसकी जो रेजोल्यूशन है वो डिपेंड करती है कि ये जो आपने पी टाइप जो सेमीकंडक्टर एरे बनाया हुआ है ये कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको क्लोज कर सकें। तो जितने क्लोज होंगी उतनी ही आपका जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें रेजोल्यूशन से मतलब अगेन कि आपके पास पीक्स अच्छी बनेंगी। तो इसको आप कहते हो फोटो डायोड एरे फोटोमीटर। नेक्स्ट जो है आपके पास वो चार्ज कपल डिवाइस आप उसको कहते हो। इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टर, आपके मोस्टली कैमराज में यूज होता है और जो आपके FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें इन किस्म की डिवाइसेस यूज होते हैं। अगेन इसकी ज्योमेट्री भी कुछ इस किस्म की है कि आपके पास पी डॉट सिलिकॉन है जिसपे आपने जिसको आपने एन डॉट सबस्ट्रेट सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे लगाया हुआ है। तो क्या होता है कि और इसको आपने पोटेंशियल दिया होता है। फॉर एग्जांपल ये एक जो हम पूरा सेक्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें से एक पिक्सल हमने उठा के तो उसको हमने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपके पास पी डोप्ड सिलिकॉन दैट इज प्लेस्ड ऑन
n doped silicon substrate and here आप यहाँ पे देख लें कि आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है इसको, और जो कि सिलिकॉन इलेक्ट्रोड आपने लगाया हुआ है। तो क्या करते हैं कि लाइट जब फॉल होती है इन पिक्सल पे, तो यहाँ पे अगेन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन या होल्स आपके पास जनरेट होते हैं। तो चूंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है उसका जो है ना प्लस 10 वोल्ट पे लेट से फॉर एग्जांपल लगाया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ये अकोमोलेट होंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव जो होल्स हैं तो वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एंड ऑफ सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब लेट्स से कि ये एक हमारे पास एक सेक्शन था या एक पिक्सल था आउट ऑफ दीज लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल दैट आर प्रेजेंट इन दिस प्लेट। तो क्या होता है कि ये सारे लाइन में लगे हुए हैं और उस पर डिफरेंट रेडिएशन डिफरेंट इंटेंसिटी की डिफरेंट वेव लेंथ डिफरेंट एनर्जीज की रेडिएशन फॉल आउट होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर ये टॉप पे सीरियल रजिस्टर होता है। तो क्या होता है ये कि मैथमेटिकली या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ये यहाँ से ये पूरी की पूरी लाइन मूव करती है ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन एकोमोलेट हुए हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स सीरियल रजिस्टर, और यहाँ से फिर ये वन बाय वन ये सारे पिक्सल मूव करते हैं थ्रू टू दी मल्टीप्लिकेशन स्टेज या एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर की तरफ। एक रो के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरी रो की बारी आती है और इस तरह सारे के सारे आप पिक्सल मूव करवा लेते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन या टुवर्ड्स द एम्पलीफायर। तो आपके पास एक पूरा डेटा आ जाता है इस पूरे आप समझ लेंगे पूरे एरिया में जितनी डिफरेंट इंटेंसिटी या डिफरेंट एनर्जी की लाइट पड़ी होती है सारे का डेटा आपके पास वहाँ पे एकोमोलेट हो जाता है और आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो जनरली ये भी नॉन डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होता है, जैसे FTIR है आपके पास या और जो फोटोडायोड एरे की जो बात हमने की। तो इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जनरली मोनोक्रोमेटर नहीं प्रेजेंट होता। मोनोक्रोमेटर तो जो होता है वो जनरली वो डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रेजेंट होता है। IR रेडिएशन चूंकि लेस एनर्जेटिक होती हैं एज कम्पेयर टू UV विजिबल डिटेक्टर्स, UV विजिबल रेज, तो यहाँ पे डिटेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर because they don't have sufficient amount of energy। तो यहाँ पे आप जनरली थर्मोकपल यूज करते हो। थर्मोकपल अगेन यहाँ पे एक पहले हमने देख चुके हैं इसको कि इट्स अ काइंड ऑफ जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। electrons have lower free energy in one conductor than the other, so they flow whenever heated। तो क्या होता है कि एक दो डिफरेंट कंडक्टर्स आपने टिप पे जोड़े होते हैं उसके, और वहाँ पे उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो या आर फ्लोइंग फ्रॉम वन हायर एनर्जी लेवल टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ अदर कंडक्टर। तो और ये सारा पोटेंशियल जब क्रिएट होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जब आप टेम्परेचर देते हो तो दोबारा वो इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे कंडक्टर के लो एनर्जी स्टेट पे आए थे वो दोबारा मूव करते हैं टुवर्ड्स दी हायर एनर्जी स्टेट ऑफ एन अदर कंडक्टर जो उसके साथ जुड़ा होता है। तो हमारे पास थर्मोकपल वर्क करता है इस तरीके से। समटाइम्स आप थर्मोकपल की टिप जहाँ पे वो दोनों को आपने कंडक्टर्स को आपने कंबाइन किया होता है जोड़ा होता है उसको आप ब्लैकन कर लेते हो, उसको ब्लैकन काला आप कह सकते हो कि रंग दे देते हो। तो उसमें ये होता है कि वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, उसकी सेंसिटिविटी आप इंक्रीज कर देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। समटाइम्स आपके पास IR डिटेक्टर्स में एज अ काइंड ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं और दे हैज परमानेंट पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इस किस्म के क्रिस्टल होते हैं कि वो एक सरफेस इनकी नेगेटिवली चार्ज होती है, दूसरी सरफेस इनकी
पॉजिटिवली चार्ज होती हैं क्रिस्टल्स की। तो इनमें एक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होती है, और ये पोलराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब लाइट इस पे पड़ती है और इनका टेम्परेचर अल्टर करता है, तो ये पोलराइजेशन डिस्टर्ब होती है, और दैट्स वाई इनमें करंट जनरेट होता है। समटाइम्स आपके पास फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं। इनमें कुछ सेमी कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें लो एनर्जी बैंड गैप होता है, जो आईआर डिटेक्टर्स के लिए आप यूज करते हो, और वो इजीली जो भी रेडिएशंस, इनकी लो एनर्जी रेडिएशंस हैं, वो इजीली एक्साइट कर देती हैं इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जीज की तरफ, फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन बैंड। तो सिलिकॉन से इनका जो बैंड गैप है वो कम होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिटेक्टर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफटीआईआर और आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर इसको क्लास में देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप लोग क्वेरीज हुई। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।